प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो आपकी ग्रेजुएशन लेवल सीटी या फिर सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर जो है ना साथियों, यह हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के साथियों क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। वो भी साथियों बदलते पैटर्न के अनुसार, जो कर्मचारी चयन बोर्ड साथियों वर्तमान की जो आपकी एग्जाम हुई है बनपाल की, एलडीसी की, इनके अंदर पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आज की क्लास में मैंने शामिल किए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो 1 नंबर क्वेश्चन है ना, यह आपका आ चुका है। तो फटाफट बताओ यहाँ पर आपका राइट आंसर है क्या हो जाएगा। राजस्थान के किस भौतिक विभाग को एकीकृत थार मरुस्थल का हिस्सा माना जाता है और जहां बालुका स्तूपों की प्रधानता देखने को मिलती है साथियों। अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो यहां पर आपका जो बिल्कुल सही आंसर है ना साथियों, ये क्या हो जाएगा यहां पर साथियों, यदि आप राइट आंसर लगा रहे हो कौन से को, उत्तरी जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसको आप सही आंसर लगा रहे हो, तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के थार मरुस्थल के पश्चिमी भाग जैसे जैसलमेर, बाड़मेर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। बताओ फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ साथियों, AW, BWHW, BSHW, CWG। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना, ये हो जाएगा यहां पर साथियों BWHW जो आपकी जलवायु है ना, ये पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा। राजस्थान के वनों में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाए जाने वाले धोकड़ा वन किस वनस्पति वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, आपका उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, कंटीले मरुस्थलीय वन या फिर मिश्रित सदाबहार वन। जो आपके धोकड़ा वन है ना साथियों, ये किसके अंतर्गत आते हैं। बताओ यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह साथी आपको ना ध्यान में रखना है, यह आपके उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के हाड़ौती पठार, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है जो कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है साथियों। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। रेतीली मृदा, लाल लोमी मृदा, जलोढ़ मृदा या फिर मध्यम काली वर्टिसोल्स मृदा। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना, ये क्या हो जाएगा। यहां पर 4 नंबर के अंदर जो आपका बिल्कुल साथियों जो करेक्ट आंसर देखने को आपको मिल रहा है ना, यह आपका क्या है। जी हाँ सही बता रहे हो, यह आपका जो है ना साथियों 4 नंबर के अंदर आपका क्या हो जाएगा, मध्यम काली वर्टिसोल्स मिट्टी आपका यहां पर ऑप्शन नंबर डी के रूप में सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है यहां पर आपका क्या है लाडलो, कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। चंबल, बनास, लूणी, माही। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहां पर आपका राइट आंसर जो है ना, ये हो जाएगा बनास नदी। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि खमनोर की पहाड़ियों से कौन से आपके साथियों नदी का उद्गम होता है, तो ये बनास नदी का उद्गम होता है और ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली क्या है साथियों, सबसे लंबी नदी है। ध्यान में आपको जरूर रखना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रसिद्ध जवाई बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है जिसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। पाली, जोधपुर, जालोर, सिरोही।
जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ना, ये आपका हो जाएगा पाली, क्योंकि जो मारवाड़ का अमृत सरोवर है, जोआई बांध, ये कहाँ पर है, ये पाली के अंदर स्थित है साथियों। तो पाली ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर है, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला देश में रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और यहाँ की झामरकोटा खान इसके लिए प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, नागौर, उदयपुर, जयपुर। तो यह साथियों आपका जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 7 नंबर के अंदर। ये आपकी उदयपुर के अंदर है साथियों, उदयपुर ऑप्शन नंबर सी आपका जो है ना, ये राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को साथियों मिलने वाला है। तो फटाफट बताओ यहाँ पर आपका जो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना, ये आपका क्या देखने को मिल जाएगा साथियों? तो यहाँ पर जो आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों 7 नंबर के अंदर, यह आपका क्या है यहाँ पर? तो साथियों उदयपुर है ना, बिल्कुल यहाँ पर उदयपुर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड उद्योग कहाँ स्थापित किया गया है? जी हाँ, गड़ेपान कोटा में, रावतबाटा चित्तौड़गढ़ में, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, ब्यावर अजमेर में। जी हाँ साथियों, आपका जो चंबल फर्टिलाइजर एंड जो केमिकल्स लिमिटेड की बात करें, जी हाँ, ये आपका ब्यावर अजमेर में नहीं है। बिल्कुल आप बोल रहे थे ना कि सर आप हार्ड क्वेश्चन लेकर आओ, हार्ड क्वेश्चन लेकर आओ। तो साथियों हार्ड की बात ये है कि क्वेश्चन तो ऐसे ही आपके एग्जाम में आएंगे, बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। जो आपकी चंबल फर्टिलाइजर जो आपकी केमिकल्स लिमिटेड उद्योग है, ये गड़ेपान कोटा के अंदर है। कहां पर है? गड़ेपान कोटा के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पशुधन कौन सा है? गाय, भैंस, बकरी, भेड़। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ना, ये देखने को मिल जाएगा बकरी। जी हाँ, बकरी जो है ना, ये आपका सर्वाधिक है साथियों, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि जो 20वीं पशु गणना हुई थी, ये कब हुई थी? तो ये 2019 के अंदर हुई थी साथियों, ध्यान में रखिएगा। और आपका लाडलो ध्यान में ये भी रखना है कि राजस्थान के अंदर कौन सा जिला है जहां पर जो पशुधन संख्या है ये सर्वाधिक देखने को मिलती है? तो ये आपका बाड़मेर है साथियों। कौन सा है? बाड़मेर है। अगला क्वेश्चन है कि हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में है? भरतपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर। जी हाँ साथियों, सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान में रखना है। और ये आपका अलवर के अंदर है। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? ये आपका साथियों प्रतापगढ़ में है, जो उड़न गिलहरी के लिए आपका प्रसिद्ध है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। जी हाँ, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका जयपुर का है। कहां का है साथियों? जयपुर का है। बिल्कुल आपको मालूम है, परंतु ये बताओ कि कितना है जयपुर का? तो जयपुर का साथियों 595 है। राजस्थान का कितना है? 200 है। सबसे कम किसका है? जैसलमेर का है। कितना है? 17 है। और कई बार क्वेश्चन आता है कि आप बताइए कि सबसे जो कम है ना, मतलब कि 100 से कम आपका जो जनसंख्या घनत्व है ये कितने जिलों का है और कौन कौन से हैं? तो साथियों 3 जिलों का है। कौन कौन से? सबसे कम जैसलमेर, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में बाड़मेर। तो ये 3 है, ये तीनों भी आपको नाम में ध्यान में रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल महिला साक्षरता दर कितनी है साथियों? बीच बीच के अंदर सरल सरल क्वेश्चन भी आएंगे आपके, ये भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। 66.1%, 69.2%, 52.12%, 45.8%। जी हाँ, बिल्कुल यहां पर 52.12% ऑप्शन नंबर सी जो है ना, यह आपका राइट आंसर है, हो जाएगा। राजस्थान की वह जनजाति जो मुख्य रूप से सिरोही जिले के आबू रोड और पिंडवाड़ा तहसीलों में निवास करती है तथा जिसमें मोर बिंदिया विवाह प्रचलित है, यह जनजाति कौन सी है? भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया।
जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपकी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना, ये बढ़ा चढ़ा कर लिखी है और लैंग्वेज बढ़ा चढ़ा कर लिखते ही साथियों आपसे गलती हो गई। जी हाँ, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ना, ये सहरिया नहीं होगा, यहाँ पर ग्रासिया होगा साथियों, क्योंकि आपकी यहाँ पर बात हो रही है सिरोही का नाम हो रहा है, तो साथियों सिरोही के अंदर ग्रासिया जनजाति आपकी पाई जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और सहरिया कहाँ पर है? सहरिया बारां के अंदर है साथियों, ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि राजस्थान में मरु महोत्सव, जी हाँ साथियों, डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन हर वर्ष किस जिले में होता है? बताओ कौन से जिले में होता है? बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। जी हाँ साथियों, यहां पर मरु महोत्सव की बात हो रही है, डेजर्ट फेस्टिवल की बात हो रही है। यहां पर साथियों ध्यान में रखिएगा, यह आपका जैसलमेर में मनाया जाता है। और यदि आपने एक नंबर लगाया है बीकानेर, तो बीकानेर के अंदर साथियों ऊंट महोत्सव आपका प्रसिद्ध है, मनाया जाता है। सुप्रसिद्ध बनी ठनी चित्र किस शैली से संबंधित है, जिसे भारत की मोनालिसा भी कहते हैं? भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं? बनी ठनी को कहते हैं। और साथियों यह जो आपकी शैली की बात करें तो यह आपकी किशनगढ़ शैली है। जी हाँ, मैंने कल बताया था ना आपको, किशनगढ़ कहां पर है? अजमेर में है। बिल्कुल साथियों, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज जो आपकी क्लास है यह आपकी सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलती है। और साथियों आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आपको लाडलो मैसेज कर देना है। ये मैं आपके नंबर साथियों स्क्रीन के ऊपर लिख दिए हैं, इस नंबर के ऊपर आपको मैसेज कर देना है। क्या लिखकर? सीटी 2026 लिखकर इस नंबर पर मैसेज करते ही आपको इस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रसिद्ध तारागढ़ दुर्ग अजमेर किस पहाड़ी पर स्थित है? चिड़ियाटुक पहाड़ी, बिटली पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी, सुवर्णगिरी पहाड़ी। जी हाँ साथियों, यहां पर हम बात करें, बिल्कुल ये आपका बिटली की पहाड़ी के ऊपर स्थित है और है कहां पर? अजमेर में है ना, बिल्कुल अजमेर में है साथियों। ये क्यों प्रसिद्ध है? ये साथियों उम्मादे के कारण भी आपका प्रसिद्ध माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? सुगाली माता, लटियाल माता, जिल्लानी माता, सचियाई माता। जी हाँ साथियों, यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना, ये आपका देखने को मिल जाएगा साथियों। यहां पर साथियों जिल्लानी माता को क्या है? ये आपकी मान्यता है कि ये अलवर जिले की क्या है? लोक देवी है। और सुगाली माता की बात करें, सुगाली माता को क्या कहते हैं साथियों? 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं। ये साथियों अलवर से संबंधित नहीं थी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध लोक नृत्य गिंदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है, जो होली के अवसर पर किया जाता है? शेखावाटी, वागड़, मेवात, हाड़ौती। जी हाँ साथियों, मैंने आपको कहा है जो कर्मचारी चयन बोर्ड है इनका फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है, कौन सा साथियों? शेखावाटी का, क्योंकि शेखावाटी से क्वेश्चन पूछता है। तो शेखावाटी के 3 नृत्य प्रसिद्ध है, कौन कौन से? गिंदड़, चंग और कच्ची घोड़ी। ये तीनों के तीनों नृत्य क्या है साथियों? शेखावाटी के हैं। और तीनों के तीनों नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य, मतलब कि इसके अंदर महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, पुरुष ये नृत्य करते हैं। और गिंदड़ नृत्य और चंग नृत्य जो है ना, ये होली के अवसर पर किया जाता है। और जो कच्ची घोड़ी नृत्य है, ये एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है, जो साथियों आपका विवाह जैसे उत्सवों के अंदर किया जाता है। और कई बार क्वेश्चन आता है कि जो कच्ची घोड़ी नृत्य है ना, ये कौन से वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? तो ये साथियों आपका जो झांझ वाद्य यंत्र है ना, इसके साथ में ये नृत्य किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक वाद्य यंत्र तत्वाद्य मतलब कि तार वाला वाद्य यंत्र है? बताओ साथियों। अलगोजा, रावणहत्ता, बांकिया, चंग। कौन सा है साथियों? यहां पर बात हो रही है आपकी तार वाला वाद्य यंत्र, तो ये रावणहत्ता है। और लाडलो तत्वाद्य यंत्र को ही तार वाला वाद्य यंत्र कहते हैं। राजस्थान में संत पीपाजी की गुफा कहां स्थित है, जहां उन्होंने कठिन तपस्या की थी? टोडा टोंक में, गागरोन झालावाड़ में, समदड़ी बाड़मेर में, कत्रियासर बीकानेर में।
जी हाँ साथियों, मैं आपको बात करूं, यहां पर आपका कंफ्यूज होते हो आप, क्योंकि संत पिप्पा जी की बात हो रही है। तो संत पिप्पा जी का संबंध साथियों टोंक से भी है और झालावाड़ से भी है। तो यहां पर लाडलो लगभग जो आपके बच्चे हैं ये गागरोन झालावाड़ को लगाएंगे, परंतु संत आपकी जो गुफा की बात करें साथियों, आपकी गागरोन के अंदर भी है, परंतु जो आपने इन्होंने तपस्या की थी ना, ये कहां पर है? तपस्या नाम आए तो आपको टोडा टोंक आपको राइट आंसर है, लगाकर आना है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। लोक देवता पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल कोलूमंड किस जिले में स्थित है? जोधपुर में, फलोदी में, नागौर में, बीकानेर में? यह साथियों आपका कहां पर है? यह फलोदी केंद्र है, और फलोदी ऑप्शन में ना आए तो आपको जोधपुर लगा कर आना है, क्योंकि पुराना जिला कौन सा है? आपका जोधपुर है। महिलाओं के द्वारा गले में पहना जाने वाला प्रसिद्ध आभूषण तिमणिया किस क्षेत्र का आभूषण है? कान का, गले का, हाथ का, पैर का? जी हाँ साथियों, जो आपका तिमणिया आभूषण है ना, ये महिलाओं का आभूषण है जो आपके गले में धारण करती है। ये गले को क्या करता है? सुशोभित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर राजस्थान में धींगा गौर धींगा गणगौर का मेला जो है ना, ये मुख्य रूप से कहां का प्रसिद्ध है? जयपुर का, कोटा का, उदयपुर का, जोधपुर का? यह साथियों क्वेश्चन गलत होगा, बिल्कुल चाहे कितनी भी आप कोशिश कर लीजिएगा गलत होगा। यदि आपने कन्फर्म पढ़ रखा है तो ही सही होगा। क्वेश्चन को एक बार वापिस पढ़ो। जी हाँ, राजस्थान में जो धींगा गौर है या धींगा गणगौर है, इसका मेला जो है ना, ये मुख्य रूप से कहां का प्रसिद्ध है? धींगा गणगौर तो उदयपुर की प्रसिद्ध है, परंतु यहां पर मेले की बात हो रही है तो मेला साथियों जोधपुर का प्रसिद्ध है। नहीं सुना ना कभी? तो ये जोधपुर का है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। वागड़ी बोली राजस्थान के किन जिलों में मुख्य रूप से बोली जाती है? यह तो आपको पता है ना, बिल्कुल डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर बोली जाती है। यह तो आपने रट रखा है साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रसिद्ध राजस्थानी ग्रंथ वीर सतसई के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठिया, चंद्रबरदाई, विजयदान देथा? जी हाँ साथियों, जो आपकी वीर सतसई की बात करें हम, तो यह आपका साथियों सूर्यमल जो आपका मिश्रण है ना, इनके द्वारा यह आपका रचित है, आपका गठित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध कवि को चेतावनी चुंगटिया सोरठे लिखने के लिए जाना आता है? चेतावनी चुंगटिया, जिसके अंदर कितने सोरठे थे साथियों? जी हाँ बिल्कुल, यहां पर हम बात करें सोरठे कितने थे ये बताओ आप। तो ये 13 सोरठे थे साथियों। कितने थे? 13 सोरठे थे। और किन्हें जाना आता है? ये केसरी सिंह बारट को जाना आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान की प्रसिद्ध प्राचीन सभ्यता आहड़ किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? घग्गर नदी, कांतली नदी, बेड़च या आयड़ नदी, कोठारी नदी? जी हाँ बिल्कुल साथियों, यह जो है ना, ये आपकी बेड़च या आयड़ नदी के किनारे क्या हुई थी? विकसित हुई थी। और आपकी आहड़ सभ्यता कहां पर है? तो आहड़ सभ्यता साथियों उदयपुर केंद्र है। कहां पर है? उदयपुर केंद्र है साथियों। मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन आता है कि सुनारी सभ्यता कहां पर है? बताओ फटाफट, सुनारी सभ्यता कहां पर है? जी हाँ साथियों, सुनारी सभ्यता जो है ना, ये अपनी ध्यान में रखिएगा, आपकी झुंझुनू केंद्र है। कहां पर है साथियों? झुंझुनू केंद्र है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, नोट कर लीजिएगा, बाद में मत बोलना कि मैंने पढ़ाया नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता के अवशेषों की खोज सर्वप्रथम 1952 में किसने की थी? अमलानंद घोष ने, बीबी लाल ने, बीके थापर ने, आरसी अग्रवाल ने? जी हाँ साथियों, यह जो है ना, ये अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी? 1952 में की थी। जूते हुए खेत के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं लाडलो। और लाडलो ध्यान में रखिएगा, कालीबंगा सभ्यता कहां पर है? ये साथियों आपकी घग्गर नदी, वर्तमान घग्गर नदी, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे आपकी स्थापित हुई थी, स्थित है साथियों, जो हनुमानगढ़ केंद्र है। कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। खानवा का जो प्रसिद्ध युद्ध है 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा और किसके बीच में लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी, बाबर, हुमायूं, अकबर?
जी हाँ साथियों, राइट आंसर जो है ना ये आपका यहां पर हो जाएगा जो खानवा का युद्ध है। दो क्वेश्चन आते हैं कि खानवा का युद्ध लड़ा कब गया था, तो ये 1527 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था साथियों, ध्यान में रखिएगा। और लाडलो ये आपका भी ध्यान में रखना है कि ये राणा महाराणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गीत गोविंद की टीका रसिक प्रिया की रचना मेवाड़ के किस प्रसिद्ध शासक ने की थी? महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा राज सिंह। जी हाँ साथियों, गीत गोविंद की टीका और रसिक प्रिया जो है ना ये ध्यान में रखिएगा महाराणा कुंभा ने की थी। महाराणा कुंभा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में साथियों कितनी सैनिक छावनियां थी? तो ये 6 सैनिक छावनियां थी, जिनमें से 4 केंद्र आपका विद्रोह हुआ था और 2 केंद्र आपका नहीं हुआ था। सबसे पहले आपका विद्रोह कहां पर हुआ था? ये नसीराबाद छावनी में हुआ था। और नसीराबाद छावनी कहां पर है? अजमेर में है लाडलो, ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा में विद्रोह का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने, लाला जयदयाल और मेराब खान ने, राव रामचंद्र ने, हीरा सिंह ने। जी हां साथियों, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा लाडलो। क्या देखने को मिल जाएगा? यह आपका साथियों लाला जयदयाल और मेराब खान ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था जो अहिंसात्मक रूप से 44 वर्षों तक चला था? बेंगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन। बिल्कुल आपको सभी को मालूम है यहां पर बिजोलिया किसान आंदोलन सही रहेगा, परंतु ये बताओ आप इसका प्रारंभ कब हुआ था? जी हाँ, ये क्वेश्चन आता है। जी हाँ साथियों, 1897 के अंदर प्रारंभ हुआ था और अंत कब हुआ था बताओ जरा। अंत की बात करें, ये आपका 1941 के अंदर आपका हुआ था साथियों। 44 वर्षों तक चला था और इसके अंदर कोई भी साथियों हिंसात्मक जो है ना कार्य देखने को नहीं मिला था। वर्ष 1913 में मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित था जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग भी कहा जाता है? भगत आंदोलन, गोविंदगिरी, एकी आंदोलन, मोतीलाल तेजावत, मीणा आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन। जी हाँ साथियों, यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना, ये आपका राइट आंसर क्या देखने को मिल जाएगा? बिल्कुल सही बता रहे हो। यहां पर भगत आंदोलन जो गोविंदगिरी है ना, इनका संबंध था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना वर्ष 1934 में किनके प्रयासों से की गई थी? माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास, भोगीलाल पंड्या, मीठालाल व्यास। जी हाँ, किसके प्रयासों से की गई थी साथियों? तो यह आपकी जो है ना ये जय नारायण व्यास के द्वारा की गई थी साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर जो है ना ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सब कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो नाम है ना साथियों, ये आपको अवश्य रोशन कर रहना है। और अभी भी आप तैयारी में नहीं जुटे हो तो साथियों बहुत बड़ा आप अवसर खो रहे हो, क्योंकि आपको पता है आपकी एग्जाम अक्टूबर के अंदर है 12th वालों की, और ग्रेजुएशन लेवल वालों की साथियों कब आपकी दिसंबर में है। तो बहुत कम समय बचा हुआ है, मेहनत में आपको जुटे रहना है। मात्र 100 दिन का समय आपके पास है बचा हुआ है। रेगुलरिटी से आपकी जो क्लास है साथियों ये आपको देखने को मिल रही है सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे। ये आपको रोजाना ज्वाइन करना नहीं भूलना है। जल्दी ही साथियों आपकी साइंस की, मैथमेटिक्स की, विज्ञान की, हिंदी की, इंडिया जीके की, इनकी क्लास भी साथियों हम स्टार्ट करने को जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों। अगला क्वेश्चन है यहां पर कि राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को, 25 मार्च 1948 को, 18 अप्रैल 1948 को, 30 मार्च 1949 को।
जी हाँ साथियों, कब हुआ था? तो ये 18 मार्च 1948 को हुआ था। और साथियों इसके अंदर कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ए बी सी डी आपको शॉर्ट फॉर्म के रूप में ध्यान में रखना, ये 4 रियासतें इसके अंदर शामिल थी। राजस्थान के एकीकरण के किस चरण में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसी बड़ी रियासतों का विलय हुआ, जिसके कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है? द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण जिसे हम वृहद राजस्थान भी कहते हैं, या सप्तम चरण? यह साथियों आपके चतुर्थ चरण के अंदर आपका इनको सम्मिलित किया गया था, मिलाया गया था। इसी कारण 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। परंतु साथियों सीटी के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि 2026 के अंदर जो है ना ये राजस्थान दिवस कब मनाया गया था? 2026 के अंदर जो आपका राजस्थान दिवस है ना ये 19 मार्च को मनाया गया था। कब मनाया गया था साथियों? 19 मार्च को आपका मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस स्वतंत्रता सेनानी को वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है? भोगीलाल पंड्या, गोकुल भाई भट्ट, हरिभाऊ उपाध्याय, मास्टर आतितेंद्र। जी हाँ साथियों, यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना क्या देखने को मिल जाएगा? बताओ साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल भोगीलाल पंड्या को वागड़ का गांधी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सांबर झील के प्रवर्तक चौहान शासक वासुदेव का उल्लेख किस प्राचीन शिलालेख में मिलता है? बिजोलिया शिलालेख, चिरवा का शिलालेख, आबू का शिलालेख, भाबरू का शिलालेख? जी हाँ साथियों, ये आपका जो है ना ये बिजोलिया शिलालेख में मिलता है। तो बिजोलिया शिलालेख ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। रणथंबोर के किस प्रसिद्ध शासक ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही मंगोल नेता मोहम्मद शाह को शरण दी थी, जिसके कारण 1301 ईस्वी में युद्ध हुआ था? पृथ्वीराज चौहान, हमीरदेव चौहान, कानड़देव चौहान, मालदेव चौहान? तो यहां पर साथियों राइट आंसर आपका हमीरदेव चौहान हो जाएगा। हमीरदेव चौहान कहां के शासक रहे हैं? ये क्वेश्चन भी आता है। ये रणथंबोर के चौहान रहे हैं। इन्हीं के शासनकाल में साथियों 1301 ईस्वी के अंदर जो है ना ये आपका राजस्थान का प्रथम शाखा देखने को मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। राजस्थान के किस दुर्ग को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है? मैंने आपको एक दिन साथियों शॉर्ट फॉर्म बताई थी ना, गाजर, चीकू, आम। जी हाँ साथियों, गाजर, चीकू, आम ध्यान रखना है। गै से गागरोन, जैसे जैसलमेर, रै से रणथंबोर। चीकू से क्या हो जाएगा? च से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, और आम से क्या हो जाएगा? आमेर हो जाएगा साथियों। जी हाँ, तो यहां पर आपका हम बात करें जो बाकी है आमेर दुर्ग, तो ये भी शामिल है साथियों। गागरोन दुर्ग क्या है आपका साथियों? शामिल है क्या? शामिल है। कुंभलगढ़ भी शामिल है, परंतु मेहरानगढ़ शामिल नहीं है। मेहरानगढ़ साथियों जोधपुर में है। ये यूनेस्को की धरोहर जो सूची है उसमें शामिल नहीं है। ध्यान में आपको जरूर रखना है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मूसी महारानी की छत्री राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बूंदी, अलवर, भरतपुर, जोधपुर? जी हाँ साथियों, ये आपको मैंने कल ही बताया था। आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका अलवर सही आंसर हो जाएगा। ये 80 खंभों की छतरी है ना, ये भी बताया था ना मैंने आपको। जी हाँ बिल्कुल बताया था, आप ध्यान नहीं रखते हो साथियों। अगला क्वेश्चन है कि तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता की आराधना में कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? ये तो साथियों रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। प्रसिद्ध लोक नाट्य तमाशा मूल रूप से कहां का प्रसिद्ध है और इसे जयपुर में किस शासक के समय संरक्षण मिला था? स्वाई प्रताप सिंह, स्वाई जय सिंह, राजा मान सिंह, महाराजा राम सिंह? जी हाँ साथियों, यह जो है ना यह आपका साथियों स्वाई प्रताप सिंह के संरक्षण में आपको इनको संरक्षण मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजस्थान में दादू पंथ की जो प्रमुख गद्दी है, प्रधान पीठ है, ये कहाँ स्थित है? कत्रियासर बीकानेर में, शाहपुरा भीलवाड़ा में, नरेना या नारायणा जयपुर में, सलेमाबाद अजमेर में? कहां पर है साथियों? तो ये नरेना आपका जो है ना जयपुर है ना, यहां पर इनकी प्रमुख गद्दी है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन राजस्थान में कौन सा प्रसिद्ध मेला आयोजित किया जाता है जहां दीपदान की परंपरा है? ये साथियों कल भी बताया था ना मैंने आपको। जी हाँ, ये पुष्कर मेला है साथियों। ढूंढाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से बोली जाती है? मेवाड़ क्षेत्र, जयपुर के आसपास के क्षेत्र में, जोधपुर क्षेत्र में, अलवर भरतपुर क्षेत्र में। जी हाँ साथियों, यह जो आपकी ना ये जयपुर एवं जयपुर के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है राइट आंसर है, हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहां पर है कि 1857 की क्रांति के दौरान आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर उसका सिर आउवा के किले पर लटका दिया था? मेजर बर्टन, कैप्टन मैकमोसन, कैप्टन सावर्स, कर्नल ईडन। जी हाँ साथियों, यहां पर आप राइट बता रहे हो। कैप्टन मैकमोसन जो है ना, इनका सिर काट कर लटका दिया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है राइट आंसर देखने को मिल जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए कि शेखावाटी क्षेत्र में किसान आंदोलन को गति देने वाली प्रसिद्ध महिला नेता कौन थी जिन्होंने 1734 ईस्वी में कटराथल में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था? नारायणी देवी, अंजना देवी चौधरी, किशोरी देवी, कालीबाई। जी हाँ, कौन थी साथियों? तो यहां पर आप सभी राइट आंसर लगा रहे हो अंजना देवी चौधरी को, तो ये आपका सही नहीं होगा साथियों। अंजना देवी चौधरी नहीं थी, कौन थी? ये किशोरी देवी थी। तो किशोरी देवी ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का जो अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन है ना, ये आपका आ चुका है। बताओ राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा कि प्रसिद्ध पिछवाई हस्तकला राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है जिसमें भगवान कृष्ण की लीलाओं का चित्रण कपड़े पर किया जाता है? बाड़मेर, सांगानेर, नाथद्वारा, बंगरू। तो ये कहां पर किया था साथियों? नाथद्वारा के अंदर किया था। तो नाथद्वारा ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। आप बताओ कि आपको एक क्लास कैसी लगी? यदि क्लास बढ़िया लगी हो तो एक बार साथियों क्लास को लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और रोजाना शाम को 8 बजे और सुबह 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।